नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे महासमुंद से बड़ी खबर की, जहां पर महासमुंद नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव। जी हां, नगर पालिका के 29 पार्षद करेंगे मतदान। वार्ड 22 की बीजेपी पार्षद हेमलता यादव नहीं पहुंची नगर पालिका। नगर पालिका में 29 पार्षद मौजूद हैं। नगर पालिका में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने नगर पालिका को बनाया छावनी। 1 बजे निर्वाचन अधिकारी सुनाएंगे अविश्वास प्रस्ताव पर रिजल्ट। बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां पर ये पूरा सियासी खेल देखने को मिला है। महासमुंद नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव। नगर पालिका के 29 पार्षद करेंगे मतदान। वार्ड 22 की बीजेपी पार्षद हेमलता यादव नहीं पहुंची नगर पालिका। नगर पालिका में 29 पार्षद मौजूद हैं। नगर पालिका में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस ने नगर पालिका को बनाया छावनी। 1 बजे निर्वाचन अधिकारी सुनाएंगे अविश्वास प्रस्ताव पर रिजल्ट। तो बीजेपी पार्षद हेमलता यादव नहीं पहुंची नगर पालिका और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 29 पार्षद मौजूद हैं नगर पालिका में और पुलिस ने नगर पालिका को छावनी में तब्दील किया। 1 बजे निर्वाचन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव पर रिजल्ट सुनाएंगे। तो बीजेपी पार्षद हेमलता यादव नहीं पहुंची नगर पालिका। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नगर पालिका में 29 पार्षद मौजूद और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोहर जुड़ गए हैं। मनोहर, पूरा सियासी घटनाक्रम, जहां नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव, नगर पालिका के 29 पार्षद आज मतदान करने वाले हैं और देखा यह गया है कि वार्ड 22 की बीजेपी पार्षद हेमलता यादव पहुंची नहीं है नगर पालिका। अभी क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 20 जून को जो है महासमुंद नगर पालिका के 30 वार्डों में से जो कांग्रेसी पार्षद हैं, करीब 12 पार्षदों ने जो है जो बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जो है वो जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर को सौंपा गया था। आवेदन सौंपने के बाद जो है आज सम्मेलन की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर द्वारा महासमुंद एसडीएम को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है और आज जो है सुबह 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम जो बीजेपी के और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो नगर पालिका के भीतर हैं। केवल वार्ड नंबर 22 की जो पार्षद है, बीजेपी की पार्षद है हेमलता यादव, वो अनुपस्थित है। बीजेपी मतलब जो नगर पालिका के भीतर 29 पार्षदों की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया कराई जा रही है। देखना यह होगा कि बीजेपी के पास 14 जो पार्षद हैं, क्योंकि 16 पार्षद में से 2 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद कांग्रेस प्रवेश कर लिया था। जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो तमाम जो अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंचे। बीजेपी के पार्षद भी आए। किसी के द्वारा कुछ भी ये नहीं कहा जा रहा है कि किसके अविश्वास प्रस्ताव के रिजल्ट क्या होगा। 1 बजे जो रिटर्निंग अधिकारी है वो अविश्वास प्रस्ताव में आवेदन की प्रक्रिया के बाद रिजल्ट सुनाएंगे। तब ये पता चलेगा कि बीजेपी में जो बहुमत होने के बाद भी जो पार्षद है वो अपने खेमे के तरफ है या फिर खेमे में सेंध लगाते हैं। देखना ये होगा कि जो प्रकाश चंद्राकर है, नगर पालिका के जो अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी साख दांव पर है, बीजेपी की साख दांव पर है। वहीं तत्कालीन सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस जो है वो अपने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार पूरी जोर आजमाइश पे लगा हुआ है कि ये नगर पालिका में जो बीजेपी की सत्ता है उसको बेदखल किया जाए और अपनी सत्ता बैठाई जाए। तो 1 बजते ही, जैसे ही 1 बजेगा, रिटर्निंग अधिकारी इसकी घोषणा करेंगे। तब क्लियर होगा कि शहर सरकार आखिर रहती है या फिर शहर सरकार गिरती है। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर। लगातार नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बैतूल से, जहां किराने के सामान से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर। 108 एम्बुलेंस टीम ने दोनों को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दोनों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। दोनों की हालत काफी नाजुक है। किराना सामान लेकर इंदौर से परासिया जा रहा था ट्रक। सुबह 5 बजे सानी थाना क्षेत्र के बगडोना के पास ये पूरी दुर्घटना हुई है। तो दोनों 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका है। आप देखिए कि ट्रक में सामान लोड था और ये पलट गया ट्रक पलट जाने की वजह से इसमें जो ड्राइवर है, क्लीनर है, बुरी तरीके से फंस गए थे। किराना के सामान इसमें लोड था। परासिया ये जा रहा था। सुबह 5 बजे सानी थाना क्षेत्र के बगडोना के पास ये पूरा हादसा हुआ है। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए। ऋषु, सबसे पहले तो बताएं कि ट्रक पलटा कैसे, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ गलती हुई? जी देखिए, कल रात को काफी तेज बारिश हो रही थी और ये इंदौर से छिंदवाड़ा जिले के परासिया जा रहा था ट्रक। इसमें काफी भारी मात्रा में जो है किराने का सामान भरा हुआ था और जब सारनी थाना क्षेत्र के बगडोना के पास ये ट्रक पहुंचा
तो बताया जा रहा है कि सड़क में थोड़ा सा फिसलन थी और ट्रक काफी तेज गति में था और ट्रक चालक को बारिश की वजह से सड़क ठीक तरह से नजर नहीं आई और ये ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। ट्रक के पलटने के बाद ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से फंस गए थे ट्रक में। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने काफी बेहतरीन यहाँ पर जज्बा दिखाया और उन्होंने खुद ही ड्राइवर क्लीनर को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया है। फिलहाल जो है दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है, जो ड्राइवर और क्लीनर हैं, और इनकी जो जान बची है इसका श्रेय एक तरह से 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को ही देना होगा। काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर ये बस्ती के आसपास होता, क्योंकि बगदोना जो क्षेत्र है उसके सड़क के दोनों तरफ दुकानें और मकान बने हुए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई इससे बड़ा हादसा नहीं हो पाया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रिशु तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छी बात यह है कि दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है, इलाज जारी है और काफी मशक्कत के बाद इन दोनों को ही ट्रक से बाहर निकाला जा सका। एमपी में बदमाशों और आरोपियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी और इसी क्रम में आज मंदसौर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने इनके घरों को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि लूट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिससे यहाँ के कुछ लोगों ने अपने घरों में शरण दिया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है। इसमें थाना दलोजा के लूट के प्रकरण में अपराधियों को संरक्षण देने वाले जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसमें जिनके इलीगल निर्माण थे उनको आज जमींदोज किया गया है और इसमें प्रभावित और भी कार्रवाइयाँ की जा रही है। लूट के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला करने और टीआई अमित सोनी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के पनाहगारों के ठिकानों पर पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई सुबह से जारी है। गरौट थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांगासा और नारगढ़ थाना क्षेत्र के संजीत में कार्रवाई जारी है। पनाह देने वाले पीरू और शेरू के ठिकानों पर जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे लोगों में एक संदेश जरूर जा रहा है कि आरोपी कोई भी हो उनको और उनके पनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। किस्मत हर वक्त आप पर मेहरबान हो ये जरूरी नहीं। कभी आप लहरों को पार कर जाते हैं और कभी लहरें आपकी जिंदगी को सैलाब में फंसा ले जाती हैं। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बदरा बरसने को बेकरार है। वहीं मौसम विभाग ने नर्मदापुरम सहित मालवा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें अशोकनगर के ईसागढ़ थाना इलाके की है, जहां उफनती नदी को चुनौती देने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। दरअसल सिरनी गांव का रहने वाला किसान सोयाबीन फसल की बुआई के लिए अपने खेत पर जा रहा था। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पहले से ही सभी नदी नाले उफान पर थे। किसान को पहले तो लगा कि वो आसानी से बरसाती नदी को पार कर लेगा, लिहाजा उसने ट्रैक्टर को नदी के रास्ते पर उतार दिया। लेकिन पानी का तेज बहाव ट्रैक्टर सह नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर रपटे से नीचे उतर गया और ड्राइवर और ट्रैक्टर दोनों तेज बहाव में फंस गए। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से पहले तो ड्राइवर की जान बचाई, फिर ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर बहने से रोका। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम को देखते हुए कहा कि आने वाले 24 घंटे मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में लोग उफनते नदी नालों को पार करने से बचें। अशोकनगर से न्यूज़ 18 के लिए समीर द्विवेदी की रिपोर्ट। आफत की बारिश में लोग कैसे मुसीबत को दावत दे रहे हैं और किस तरीके से मजबूर हो जाते हैं, कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट देखिए। आफत को दावत देने की ये तस्वीरें जशपुर की है। डालकर ईव नदी को पार कर अपने रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। सालों से स्थानीय लोगों की मांग और शिकायत रही है कि यहाँ एक पक्की पुल या रपटे के ऊपर से बन जाए, लेकिन स्थानीय नेता और प्रशासन कभी उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं देते और लाचार गांव वाले हर साल इसी तरह से भगवान का नाम लेकर उफनते रपटे को पार करते हैं। गांव वालों की माने तो अभी बरसात शुरू हुई है, ऐसे में बहाव थोड़ा कम है, लेकिन जब बरसात अपने शवाब पर होगी तो यहाँ से रपटे को पार करना जिंदगी दांव पर लगाने के बराबर होगा। रपटे की धार सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूली बच्चों के लिए लाती है,
क्योंकि उनको दिन में 2 बार स्कूल जाने और लौटने के दौरान पार करना होता है। नागलोक के नाम से जाने जाने वाले जशपुर में मानसून के दौरान हर साल बरसाती नदी नाले पूरे उफान पर होते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात कई जगह पर देखने को मिल जाते हैं। जशपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर मुंगेली से है, जहां पर बारिश का दौर जारी है। पूरे दिन देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते ललितपुर, लालपुर, लोर में, खुड़िया इलाके में जोरदार बारिश हो रही है। लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि जो गर्म इलाके थे वहां पर लोगों को जरूर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर पानी लबालब भरा हुआ है। तो आप देखें तस्वीरें, जहां पर स्कूली बच्चे छाते के सहारे स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है। लोरमी, लालपुर, खुड़िया इलाके में बारिश के चलते लोगों का जो मौसम है वो सुहावना हो चुका है। लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप देखिए कितना सुंदर मौसम है और इस मौसम के बीच में अब लोग काफी आनंदित भी हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी से और उमस से उनको राहत मिल रही है। रात से ही बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश लगातार जारी रही। छोटे छोटे बच्चे छाते के सहारे स्कूल जा रहे हैं और जिन लोगों को अपने कामकाज के लिए भी बाहर निकलना पड़ रहा है, तमाम व्यवस्थाएं करके बाहर निकल रहे हैं। मौसम काफी सुहावना हो चुका है और बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो वहीं बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिद्धखोल जलप्रपात बारिश के मौसम में गुलजार होने लगा है। बता दें कि दूर दूर से यहां लोग मनोरंजन करने पहुंच रहे हैं। प्रति वर्ष यहां पर्यटक लाखों की संख्या में बारिश के मौसम में घूमने आते हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों की वजह से परिवार लाने में काफी हिचकिचाते भी हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिद्धखोल का जलप्रपात। यहाँ का मनोरम दृश्य जो जंगलों के बीच है वो लोगों को इतना लुभाता है कि यहाँ लोग हर साल प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ पर बरसात के मौसम में पहुँचने लगते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ एक बार प्रकृति का जो कुछ टुकड़ा है, नज़ारा है, कैमरा से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर वनों से आच्छादित ये जगह है। लेकिन इन जगहों में कई ऐसी कारण और कई ऐसी शिकायत मिलती है जिसकी वजह से लोग यहाँ आने पर हिचकिचा रहे हैं। सिद्धखोल जलप्रपात बलौदाबाजार जिले में कसडोल पिथौरा राजमार्ग पर स्थित है। ये जलप्रपात सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। सिद्ध बाबा वास्तव में एक छोटी सी घाटी है, जहां ऊपर की चोटी से पानी का प्रवाह नीचे 40 फीट गिरता है, जिसे सिद्धखोल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिद्ध बाबा का एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ सिद्ध बाबा तपस्या किया करते थे। हम लोग बहुत दिनों से आते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया झरना लगा है और बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। झरना का मनमोहक है। सिद्धखोल जलप्रपात की खूबसूरती में बारिश के मौसम में 4 चांद लग जाते हैं। इस झरने के निचले हिस्से में शेर की गुफा है और चारों तरफ जंगल इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। पर्यटक यहाँ की खूबसूरती की तरफ खिंचे चले आते हैं। यहाँ लोग अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन अभी हालात ये हैं कि इतनी खूबसूरत जगह में असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ पर लोग अपने परिवार को लाने में हिचकिचाने लगे हैं और आए दिन यहाँ कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ का नज़ारा और झरना बहुत सुंदर है और उसको देखने के लिए आए हैं। प्राकृतिक जगह है तो देखकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं परिवार सहित। कैसा नज़ारा है? यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है, पर यहाँ असामाजिक तत्वों के कारण परिवार को लाने में हिचकिचाहट होती है। प्रकृति की गोद में स्थित ये जगह धीरे धीरे अब शराबियों का अड्डा बनती जा रही है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा लोगों को लुभाने वाला है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस पर्यटक स्थल पर अस्तित्व बचाने का खतरा मंडरा रहा है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी कुछ इलाकों के लिए जारी किया गया है, जिसमें बालाघाट, मंडला, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह, छतरपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने का अनुमान है। बारिश का अलर्ट तो वहीं इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त देखा जा रहा है कि कई इलाकों में जोरदार बारिश हो भी रही है। सीधे रुक करेंगे, रंजना जुड़ गई है भोपाल से। रंजना, देखा जा रहा है कि कई इलाकों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। कुछ इलाके तो ऐसे जहां पर रात में भी बारिश लगातार हुई है, और अभी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में अति भारी बारिश भी हो सकती है। रंजना जी रेनू, बिल्कुल बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और प्रदेश भर में जो भारी से अति भारी बारिश को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी जारी किया गया है, जिसमें करीब 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भारी से अति भारी बारिश को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की गई है, जिसमें आज और कल जिसमें भारी से भारी जो बारिश है वो हो सकती है। हालांकि अभी देखा जाए तो भोपाल, नर्मदापुरम और खंडवा जिलों में जो येलो अलर्ट है वो भी जारी किया गया, यानी यहाँ पर सुबह से अगर राजधानी भोपाल की बात करी जाए रीनो, तो सुबह से ही जो तेज बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और भारी बारिश के चलते अगर देखा जाए तो भोपाल में ही कई जगह पर ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से अभी जलमग्न नजर आ रहे हैं, जिसमें कई सड़कें जलों से भरी हुई हैं, जल भराव वहां पर हो गया है। तो दूसरी तरफ राजधानी भोपाल का जो सलैया इलाका है वहां पर भी पूरी तरह से जो जल भराव है वो उस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून अभी फिलहाल सक्रिय है। मौसम विभाग ने यही कहा है कि फिलहाल एक ट्रफ लाइन है जो कि मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसका असर अब राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार इसी तरह से जो भारी से अति भारी बारिश है उसको लेकर जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है, और लगातार जो तेज बारिश का सिलसिला है आने वाले 1 से 2 दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगा। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही रंजना, जब भी ऐसी अति भारी बारिश होती है तो देखा यह जाता है कि जहां पर भी ऐसी बारिश होती है वहां पर कामकाज बहुत प्रभावित होता है, बाजार प्रभावित होता है, लोग घरों से निकल नहीं पाते हैं, जरूरी काम के चलते ही लोग निकलना पसंद करते हैं। तो किस तरीके की हलचल देखी जा रही है भोपाल सहित आसपास के इलाकों में, क्योंकि मंडियों में भी अनाज बिकने के लिए पहुंचता है, फल मंडी, सब्जी मंडी, तमाम जगहों पर क्या व्यवस्थाएं? जी रेनू, अगर कामकाज की बात करी जाए तो कामकाज अपने स्तर पर लगातार चलता ही रहता है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि बारिश का सिलसिला जरूर चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है यहाँ पर कि अगर देखा जाए तो अभी राजधानी भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, जिसमें रोड शो से लेकर तमाम जिलों में जनसभाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज पहले चरण का जो मतदान है वो जरूर थम जाएगा और उससे पहले जो चुनावी हलचल है वो जरूर बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में जो नेता हैं वो भारी बारिश के बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं, जनता के बीच घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे वो भीगते हुए बारिश में पहुंच रहे हो या फिर आम आदमी की बात करी जाए कि वो भी अब अपने कामकाज के सिलसिले में लगातार इसी तरह से घरों से बाहर निकल रहे हैं और जरूरी कामकाज के लिए भारी बारिश को जरूर नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो बीते दिनों में तीखी धूप से जरूर लोग बेहाल थे, लेकिन अभी बारिश के चलते मौसम में ठंडक जरूर घुल गई है और भले ही बारिश हो रही है लेकिन बचाव के साथ ही सही, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने जरूरी कामकाज भी कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो अभी चुनावी हलचल है और चुनावी हलचल भी लगातार अभी तेज है और बारिश की वजह से इसमें कहीं भी कोई खलल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रीनू, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में बारिश जो हो रही है और ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, कुछ जगहों पर तो ऐसी बारिश हुई है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पुराने भोपाल के हमीदिया रोड की जो दुकानें हैं आप देखेंगे वहां पर पानी भरता हुआ नजर आया है, वाहन आधे डूब जाते हैं, नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो भाई हमने पूछा था कि जब मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी कर देता है तो नालों की सफाई क्यों नहीं होती, क्यों उसमें कचरा फंसा रहता है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है। फिर तस्वीरें ऐसी आती हैं जो कि अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शहर में तेज बारिश के चलते सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।